transverse sinusoidal wave is generating at a one end of a long horizontal string by a bar that moves with an amplitude of 1.12 centimeter. The motion of the bar is continuous and is repeated regularly 120 times per second. ठीक है. The string has linear density of 117 gram per meter. The other end of the string is attached to a mass of 4.68 kg. The string passes over a smooth pulley and mass attached to other end. The string hang freely under gravity. The maximum power transfer along a string is. ठीक है. अब देखिए इस होल क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या कहा गया है. एक हमारे पास इस तरीके से एक पुली है. ठीक है. एक पुली है. मान लो ये हमारी पुली है. ठीक है. इस पुली से हमारे पास एक मास इस तरीके से लौटा है. ये है. ठीक है. इसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ है. ठीक है. और जो अदर एंड है इसका, इसके ऊपर 4.68 का मास यहाँ पर वेट जो है. ठीक है. इसका जो वेट है वो हमारे को गिवन है 4.68 kg. ठीक है. और इसके ऊपर जो टेंशन है वो टी लग रहा है और नीचे की साइड जो है फोर्स वो mg लगेगा. ठीक है. तो ये सिस्टम हमारे को क्वेश्चन में कहा गया है. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए टेंशन जो होगा वो दोनों फोर्सेस को इक्वल करेंगे mg. ठीक है. तो यहाँ से जो टेंशन हमारा निकलेगा टी वो कितना हो जाएगा 46.8 न्यूटन. ठीक है. क्योंकि जी की वैल्यू 10 होती है और एम की वैल्यू क्या है 4.68 है तो 46.8 न्यूटन. ठीक है. अब हम जानते हैं स्पीड ऑफ वेव. वेव स्पीड क्या होती है रूट ऑफ टी अपॉन म्यू होती है. ठीक है. तो यहाँ पे वेव स्पीड कितनी हो जाएगी रूट ऑफ 46.8 अपॉन म्यू. म्यू क्या होता है हमारा मास डेंसिटी. ठीक है. लीनियर मास डेंसिटी. तो वो जो हमारी गिवन है 117 ग्राम है. इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो हमारी इसको केजी में करते हैं तो ये हमारी हो जाती है 0.117. ठीक है. तो हो जाएगी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड. जब इसको सोल्व करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी. ठीक है. अब देखिए हमारे को पूछा गया है पावर. ठीक है. तो पावर फाइंड करते हैं. तो पावर ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग इज गिवन बाय. पावर का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है हाफ ए स्क्वायर यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू वेलोसिटी. ठीक है. वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ से. तो हाफ इंटू ए. अगर बात की जाए ए की तो वो हमारे को कितना गिवन है यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड 1.12. अब ये भी देखिए सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर में करेंगे तो 1.12 इंटू 10⁻⁻². ठीक है. और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा. अगर बात की जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वो हमारी 2πf होती है. ओमेगा क्या होता है 2πf होता है. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी जो है ठीक है वो यहाँ पर 120 गिवन है. ठीक है. इसकी फ्रीक्वेंसी है पर हमारे को 120 टाइम्स गिवन है. ठीक है. तो 2π इंटू 120 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू म्यू हमारे को कितना गिवन है 0.117. ठीक है. तो यह आ जाएगा 0.117 इंटू वेलोसिटी हमने निकाली 20. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर क्या बात की जाए यहाँ से 117 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है. इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटू ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 20. ठीक है. तो यहाँ से जो पावर हमारे को निकल के आएगी अगर इसको सोल्व करेंगे जो पावर हमारे यहाँ से निकल के आएगी यहाँ पर ये हमने पहले इसको केजी में चेंज कर लिया था तो यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. अब देखिए इसको जब सोल्व करते हैं तो जो पावर हमारे को निकल के आती है ठीक है वो आती है हमारी 83.4 किलो वॉट. ठीक है. अब देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है. देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए किसी ऑप्शन में नहीं है लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है. जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा 83.4 किलोवाट. तो यही इसका आंसर है.